हे गाइस, दिस इज़ रोहित चौधरी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो ये है मेरी स्टोरी, टॉपर से ड्रॉपर और फिर वापस टॉपर बनने की कहानी का पार्ट 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो अभी जाओ और जाके देखो। अब 7 अप्रैल से मेरे 12th के बैच स्टार्ट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि जो भी गलतियाँ पिछली बार हुई है वो इस बार नहीं करूँगा, और चाहे कुछ भी हो इस बार सिलेक्शन लेके ही रहूँगा। अब 5 अप्रैल को मैं मेरे पापा के साथ कोटा पहुंचा। पहले हमने रूम देखा, फिर मेस ज्वाइन की, फिर कोचिंग जाके बुक्स वगैरह स्टडी मटेरियल जो भी होता है वो लेके आए। अब 7 अप्रैल से हमारा 12th का बैच स्टार्ट हुआ। अब शुरू में काफ़ी ज़्यादा जोश था। सुबह 6 बजे उठना, कोचिंग जाना, वापस आके वो मेस का घटिया सा खाना खाना, जो कि शुरू में काफ़ी अच्छा लगता था। MCQ लगाना, NCERT करना, और मैं हर बात पे, छोटी छोटी बात पे मेरे भाई से पूछता था कि ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ कैसे पढ़नी है। शुरू में इतना ज़्यादा जोश था कि एक बार बीच में 2 दिनों की छुट्टियां थी, तो पढ़ने को ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैं फिज़िक्स की NCERT के क्वेश्चन भी लगाने लग गया था। अब 10 दिन मुश्किल से क्लासेस सही से चली होगी कि एक रात एलन की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि कोविड की वजह से आपकी वापस क्लासेस ऑनलाइन होंगी। शिट, मेरा पहला रिएक्शन यही था। लेकिन इस बार सही ये था कि क्लासेस लाइव होने वाली थी, ना कि पिछली बार की तरह रिकॉर्डेड। अब थोड़ा सा सामान और थोड़ी सी बुक्स लेके मैं वापस घर आ गया। घर पे भी वापस सही से पढ़ाई स्टार्ट हो गई। शेड्यूल ये रहता था कि सुबह 7:30 से 1 बजे तक क्लासेस होती थी, 3-4 क्लासेस होती थी, और बीच में 10 मिनट का ब्रेक होता था। और क्लास पूरी होने के बाद में PDF आते थे उस क्लास के, फिर उससे नोट्स लिख लेता था। और कभी कभार क्लासेस पूरी होने के बाद कभी कभार एक आध मूवी भी देख लेता था। अब फर्स्ट मंथ में एकदम सही से पढ़ाई चल रही थी, सही से क्लासेस लेना, सही से नोट्स लिखना, MCQ करना, NCERT करना, टीचर से डाउट पूछना, हर चीज़ एकदम बढ़िया से चल रही थी। जब पहला माइनर टेस्ट हुआ तो मेरे उसमें मार्क्स आए 584, जो कि ठीक मार्क्स होते हैं। अब ऐसे ही चलता रहा। अगले माइनर टेस्ट में मार्क्स आए 505। अब जैसे जैसे माइनर टेस्ट होते जा रहे थे वैसे वैसे मेरी पढ़ाई कम होती जा रही थी और मैं ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखने लग गया था। अब उसके माइनर टेस्ट में वापस मार्क्स बढ़े और मार्क्स आए 542। अब शुरू में मैंने सोचा था कि मुश्किल से 1 महीने का लॉकडाउन होगा, और ये 1 महीना कब 4 महीने हो गए पता ही नहीं चला। अब मिड अगस्त के समथिंग गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आता है कि अब से वापस आपकी क्लासेस ऑफलाइन हो सकती है। तो एलन की क्लासेस स्टार्ट हो रही थी सितंबर के स्टार्टिंग में। तो जो 10-15 दिन का गैप था, तो मैंने सोचा कि अब से वापस क्लासेस वैसे भी ऑफलाइन होंगी, तो मैंने सोचा कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और अच्छे से पढ़ाई होगी। तो मैं इन 10-15 दिनों में अच्छे से थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेता हूँ, मूवीज़ वगैरह देख लेता हूँ। तो मैंने इन 10-15 दिनों में क्लासेस देखने और नोट्स लिखने के अलावा सिर्फ मूवीज़ ही देखी थी। सितंबर की स्टार्टिंग में वापस कोटा आ गया। अब पता नहीं क्यों, लेकिन वो जोश नहीं आ रहा था जो साल के शुरू में था। कोटा आते ही 5-6 दिन बाद एक माइनर टेस्ट हुआ। उस माइनर टेस्ट में काफ़ी मार्क्स कम आए क्योंकि पढ़ाई हो नहीं रखी थी। जब आपके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो आपको सेल्फ डाउट होता है कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो सीरियसनेस नहीं आ रही थी जो सीरियसनेस आनी चाहिए। 1-2 दिन बुरा लगा और फिर वापस वही कंडीशन। सुबह 6:45 पे क्लासेस होती थी और मैं उठता था सुबह 6:30 पे, तो मैं जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार होके 6:55 पे कोचिंग पहुंचता था। तब तक प्रेयर वगैरह हो चुकी रहती थी, टीचर वगैरह आ चुके रहते थे। अब 10th क्लास तक तो ऐसा था कि अगर किसी के एक के भी नंबर ज़्यादा आ गए टेस्टों में तो ऐसे काफ़ी बुरा लगता था, लेकिन यहाँ तो लगभग आधी क्लास के मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे। टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछते तो लड़के 1 सेकंड में उसका आंसर दे देते थे। 1-2 बार काफ़ी बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ की आदत हो गई। अब 10th तक तो ऐसा था कि स्कूल में सारे टीचर, सारे स्टूडेंट मुझे जानते थे, लेकिन यहाँ कोई भी टीचर नहीं जानता था। तो मैं इन चीज़ों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग गया, और मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन गया कि मैं किसी टीचर से कोई डाउट भी नहीं पूछता था और ना ही ज़्यादा लोगों से बात करता था। ऐसे ही करते करते दिवाली आ गई, और इस बीच जो माइनर टेस्ट हो रहे थे उनमें मेरे मार्क्स आ रहे थे 400 से 500 के बीच में। अब दिवाली के बाद में मेजर टेस्ट था, तो मैंने सोचा कि इन छुट्टियों में वो सारे टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा जो मेरे वीक रह रहे हैं, ताकि वापस से मैं कंपटीशन में आ सकूँ। तो इस वजह से मैं दिवाली पे पहली बार, ऐसा था कि मैं पहली बार दिवाली पे घर नहीं गया। पढ़ाई उतनी नहीं हुई जितना मैंने सोचा था। जितना आप सोचते हो उतना पढ़ाई कभी होती भी नहीं है। शुरू के 3-4 दिन अच्छे से पढ़ाई हुई, मैं जितना सोचा था उसकी 40% भी पढ़ाई नहीं हुई। उसमें से टेस्ट में मेरे मार्क्स आए 473 मार्क्स। अब दिसंबर में हमारा और 13-14 दिन की हॉलीडेज़ थी। इन 13-14 दिन में भी शुरू के 5-6 दिन अच्छे से पढ़ाई हुई, और बाकी के दिनों में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। धीरे धीरे पढ़ाई पे फोकस कम होता जा रहा था। अब जनवरी में वापस लॉकडाउन लग गया और मैं वापस घर आ गया,
अब उस टाइम तक हमारे 12th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था और जो भी ऑनलाइन क्लासेस आ रही थी वो 11th की थी। तो मैंने सोचा कि यार ये तो चीज़ें एक बार पढ़ी हुई है तो इनको वापस पढ़ने से क्या मतलब है। तो मैं फिर और ज़्यादा मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखने लग गया। 10 जनवरी से 20 फरवरी के बीच मैंने ऑलमोस्ट 170 मूवीज़ देखी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। दिन का एवरेज लगा लो तो लगभग 4 से 5 मूवीज़ रोज़। दिन भर का यही काम होता था, सोना, खाना और मूवीज़ देखना बस। अब धीरे धीरे मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम पास आते जा रहे थे तो मैंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ तक मैंने 10th तक पढ़ाई की थी, ताकि मेरे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। लेकिन यहाँ तो मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। स्कूल में मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, मैं ओनली लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के टीचर से ही बात करता था। स्कूल में मेरी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे सारे टीचर्स वगैरह, सारे स्टूडेंट है जो भी जूनियर्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टीचर से तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता था, क्योंकि अगर मैं बात करता तो उन्हें पता लग जाता कि मुझे कितना आता है। अब इसी डर की वजह से मैंने धीरे धीरे वापस पढ़ना स्टार्ट कर दिया और मार्च के महीने में मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था। अप्रैल में मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम हुए जो कि ठीक ठाक हुए थे। उसके 4-5 दिन के बाद मैं वापस कोटा आ गया। उसी टाइम सिनेमा हॉल में KGF 2 मूवी लगी हुई थी और मैं उसका काफ़ी बड़ा फ़ैन था। तो मैंने सोचा कि ये मूवी देखूंगा और वापस वैसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। 25 अप्रैल को मैं मूवी देखने गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार 30 अप्रैल से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मैंने सोचा कि यार 5 मई से स्टार्ट करूँगा। ऐसे करते करते कब 3 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। मेरे पास मेरे एक दोस्त का लैपटॉप था, उसमें दिन रात बस मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखता रहता था। किसी भी चीज़ का कोई शेड्यूल नहीं था, ना खाने का शेड्यूल था, ना सोने का शेड्यूल था, ना उठने का शेड्यूल था। सोने के अलावा मैं बस मूवीज़ देखता रहता था, बस एक ही काम होता था। ऑफलाइन टेस्ट तो देने ही बंद कर दिए थे, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट देते। उसमें भी PG के सारे स्टूडेंट एक रूम में इकट्ठे होते, सारे अपनी बुक्स खोल लेते जो भी टेस्ट में, और सारे टीप टाप के जैसे भी करके 500 से ऊपर ले आते थे ताकि घर वाले कुछ नहीं बोले। 17 जुलाई को हमारे नीट का एग्ज़ाम था और मैं बिल्कुल रिलैक्स था, क्योंकि मुझे पता था कि सिलेक्शन तो होगा नहीं। अब 11th की तरह ये साल भी बर्बाद हो गया था।